ये सब कुदरत कर रही है, इसमें सही बात है। मेरा कोई रोल नहीं, कुदरत कर रही थी। मैंने सोचा, है, इतनी बड़ी शानदार एजुकेशन, इतनी जबरदस्त लीडरशिप के बाद हमें क्या सुनने को मिल रहा है, और ये हमने लगाया नहीं। सर सर ये दोनों चीजें हमारे बीच में होती है, और दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं दोनों माइंडसेट के लोग होते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट भी सहयोगी था, लेकिन उसने भी कहा कि नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, इतने देर में सर की इतनी अच्छी सेशन जो भी अगर कहा जाए तो, अरुण भाई कल जो सर बातचीत कर रहे थे, और जी आज सर। भी सेशन के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटी थी जो भी चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट जो है लास्ट में आकर के जो वो बने रहो पगला और काम करेगा अगला, मतलब वो दो लाइन उसकी जो है सब पे भारी पड़ रही थी। पर ने कहा से शुरुआत की, थिंक बिलीव स्क्रैच अचीव, और साथ में क्या कहा कि वेस्टीज उन लोगों को समझ में आती है जिनके सपने सर्वाइवल से बड़े हो जाते बड़े हो हैं। जाते हैं, और बिल्कुल। साथ में क्या कहा कि दो लोग आपको मदद करेंगे, आपकी कंपनी और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सर। ये दोनों जब आपको आपको सफल बनाने के लिए काम करने लगते हैं तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाते हो। लेकिन काम इसके लिए टोटल हमें ही करना पड़ेगा। हमें ही करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से मन में बैठा लो, सबने ये कहा। अब हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज को अपने मन में बसा चुके हैं कि ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, मेरा है, मेरा है। अपलाइन का कोई काम नहीं, अपलाइन का सिर्फ एक काम है, हमें गाइड करना। जो चीज हमें नहीं आती है उस चीज में हमें रास्ता दिखा देना अपलाइन का काम है। इसके अलावा टोटल काम 100% काम हमारे। जैसे कोई कंपनी होती है ना, तो आप उसे एक सूट खरीद लाइए, सूट। ग्रेट लीडर रामबीर सर मुझे लेकर गए थे पहली बार, वो वैन हुसैन का एक सूट खरीदवा के लाए थे। उसके बाद जब भी हम लोग वहां गए, वहां से मैसेज आते रहते हैं हम लोगों पर, कोई उनका नई स्कीम आ गई, कोई नया ऑफर आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है, कोई हमारा जन्मदिन हो रहा है, वो हर चीज पर वो देख रहे हैं। अब वो रामबीर सर का इंतजार नहीं करते हैं कि रामबीर सर मुझे लेके वहां पर गए थे, तो अब रामबीर सर मुझे बताएंगे कि वहां पर ये वाली स्कीम आ गई है। ऐसा नहीं करते वो। अब वो डायरेक्ट मेरे साथ में टच में रहते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी डायरेक्ट मेरे साथ में टच में रहती है, तो उस माइंड सेट से हमको रहना पड़ेगा कि हम भी अपने आप में, सारे लोग उतनी ही बड़ी कंपनियां हैं, बल्कि उससे कई गुनी बड़ी कंपनियां हम अपने आप में हैं। तो हमें अपने लोगों के साथ में जितने भी संबंध रखने हैं, अपने ग्राहकों के साथ में, अपने लीडर्स के साथ में, रात में सर क्या कह रहे थे, हमें उनके सुख दुख में भी शरीक रहना पड़ेगा। मानसिक रूप से हमें इतना ज्यादा करीबी होना पड़ेगा, हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आगे बात और करते हैं। आज का सेशन, और आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तो आज अम, हम लोग सुनने जा रहे हैं स्टार एंड अबव को। तो सारे साथी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है वो हैंड डाउन कर लीजिए, और थैंक यू। आज हम स्टार एंड अबव को सुनने जा रहे हैं, तो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और सेशन है कि हम लोग जब एसटीएम में जाते हैं, तो पहले तो ये कि एसटीएम है क्या, एसटीएम ने हमारे जीवन में क्या किया। हम अगर एसटीएम नहीं जाते तो क्या ऐसा गलत हो जाता। सामान तो हम तब भी बेच रहे थे, ग्राहकों को तो आ, जोड़ ही रहे थे, लोगों के ग्रुप भी बना रहे थे। तो एसटीएम में जाने के बाद अंदर से क्या अंतर हुआ। और सिर्फ पैसे में बात मत करिएगा, पैसे के अलावा वहां से हम लोगों को अपने परिवार में क्या क्या मिला, ऐसा हम लोगों ने वहां पर कुछ हासिल किया, हम उन सारी चीजों पर बात करेंगे। हम्म? तो कृपया जितने भी स्टार एंड अबव हैं वो हैंडरेज कर दें, जिससे हम लोग आपसे बात कर सकें।
तो अब वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनके लेवल स्टार या स्टार से ऊपर है। प्लीज वही लोग हैंड रेस करेंगे, क्योंकि हैंड रेस करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोगों का मतलब आप बात कर रहे हो, वीडियो चला रहे हो, उसके बाद भी हैंड रेस आने लगते हैं। तो प्लीज ऐसे लोग हैंड रेस नहीं करेंगे जिनका लेवल स्टार से बिलो है। वही लोग हैंड रेस करेंगे जो स्टार या इसके ऊपर के लेवल पे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लेवल स्टार या इससे ऊपर है। तो संजय भैया हैंड रेस आने लग गए। जी जी, मैं वही जी रहा हूँ। और रामवीर भी हमारे बीच में है। रामवीर भैया हमारे बीच में है ना सर? रामवीर सर, स्वागत है जी सर। वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स, 200 पीवी पर डे। मैंने भी हैंड रेज किया हुआ है। नहीं आप सर, वो हैंड रेस क्या, मतलब आप ही से डाउन शुरुआत कर होनी है लेते सर। हैं सर, तो। रामवीर सर, मैं चाहूंगा कि पहले तो आप शुरुआत भी आपसे ही हो, और उसके बाद ये सेशन को आगे कंटिन्यू करने में आप मेरी मदद करें। चलिए, जैसा आपकी इच्छा और आदेश, दोनों बातें हैं। तो मतलब स्टार एंड अबव में आज क्या सुनना चाहते हैं सरकार? थोड़ा आइडिया दे दीजिए। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ, एसटीएम। हमें एसटीएम क्यों जाना चाहिए? एसटीएम में क्या होता है ऐसा? वहां जाने से पहले हमारी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सारी चीजें वहां जाने के बाद कैसी हो गई वहां, और वहां पर पैसे के अलावा हमारे परिवार में, हमारी सोच में क्या अंतर ऐसा आ गया। तो वहां हमारे बहुत सारे नए साथी हैं जो एसटीएम जानते ही नहीं है क्या होता है। तो वो क्यों जाएं? वहां ऐसा क्या मिल सकता है उनको? हम इस पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, तो हमारे चलिए, जितने तो शुरुआत भी। करते हैं। बहुत बढ़िया, आज आपने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पकड़ा है। और दिल को तो छूता ही छूता है, दिमाग को भी झकझोर देता है और जिंदगी में परिवर्तन ले आता है ना? इतना बेहतरीन टॉपिक है। तो ये एक तरह से व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे संपूर्णता की ओर ले जाने वाला प्रोग्राम है। और ज्यादातर लोग इन चीजों को लाइफ में समझ नहीं पाते कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सफलता पाना सभी चाहते हैं, सभी मेहनत कर रहे होते हैं, सभी आगे बढ़ने के लिए लगातार जीवन में प्रयास कर रहे होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए 700 करीब 750 लोग हैं। ये सब के सब सफलता पाने के लिए ही सुबह उठ करके बैठे हैं और ये सब सफल होना चाहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। क्या मेरी बात सही है? आप लोग हाँ या ना में सहमति में सर हिलाएं। यस यस, बिल्कुल सर, है ना? राइट राइट जिन्होंने राइट। सफलता पा ली है वो की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम के अंदर वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म पर आने के बावजूद, बहुत सारी चीजें करते रहने के बावजूद भी उतने सफल नहीं हो पाते जितने सफल होने की आवश्यकता है, या जिन सपनों को लेकर के हम आते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्रोग्राम है। सर, सर वो और वो बनाया क्यों है, किसने बनाया? सर, वो जी। आप अपना मोबाइल छत पे रखवा देते हैं किसी से? हाँ, रखवा दिया मैंने। हाँ, तो थोड़ी सी। भेज दिया, भेज दिया। ठीक है, थैंक यू। मोबाइल रखवा दिया मैंने। आवाज आ रही है? जी, हमारे सही। हम्म। तो तमाम सारे लोग जो सफल होना चाहते हैं, उनकी सफलता के लिए जीवन में मूल मंत्र साबित हो सकता है एसटीएम। है ना? एसटीएम जीवन में क्या करता है, इसका तो बहुत बड़ा चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में देखा है और तमाम सारे लोगों की लाइफ में देखा है। कल विवेक सर ने एक लाइन बोली थी कि जो लोग एसटीएम में जाएंगे उनकी सफलता की गारंटी नहीं है ना? लेकिन मैं कहता हूं सफलता की वो वेस्टीज ना करें, वो जीवन में कुछ और करने लग जाएं, लेकिन अपनी लाइफ में वो सारे सपने पूरे कर लेते हैं जो वो चाहते हैं। जब मैं एसटीएम में नहीं गया था और जब मैं एसटीएम में होकर के आया, तब के बाद के जीवन में और पहले के जीवन में बहुत 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 बड़ा परिवर्तन आ चुका है आज की तारीख में। सबसे बड़ा परिवर्तन तो मेरी खुद की सोच में आया है, अपनी खुद धारा में आया है। क्या? एक तो क्लैरिटी आई कि हमें जीवन में जो भी पाना है वो हम पा सकते हैं।
जब हम किसी परिवार में, किसी सोसाइटी में, किसी समाज में पैदा होते हैं तो हमको ऐसा एक लवादा लग जाता है कि नहीं, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। हम तो यहाँ पैदा हो गए तो हमारी तो कैटेगरी डिसाइड हो गई है ना। हमारी गवर्नमेंट ने भी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, ऐसे ही सोसाइटी में कैटेगरी बन जाती है। तो उन कैटेगरी से निकलने का एक मौका मिलता है हमें एसटीएम में। ये जब लाइन पहले पढ़ाई जाती है कि नथिंग इज कंक्रीट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, वहीं से दिमाग हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जिसको मैं सोच रहा था ये बदला नहीं जा सकता, वो बदला जा सकता है, वेरी गुड, है ना। इस तरह से जब बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है और फाइनली जीवन में वो सब पाना शुरू कर सकते हैं आप जो पाना चाहते हैं। रिश्ते लोगों के बहुत खराब हैं, रिश्ते तो वहीं बैठे बैठे शुरू होना हो जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज ही नहीं करता व्यक्ति, वहां जाकर के उसको पता लग जाता है कि उसको जीवन में क्या क्या पाना है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। और रास्ता तो हमारे पास है ही पहले से, पहले वेस्टीज। तो एक क्लैरिटी आ जाती है और फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है। तो हम पूरे मनोवेग से और पूरी अपनी निष्ठा के साथ में अपने कार्य को करने के लिए जब लगन से लगते हैं तो सफलता बहुत जल्दी और ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है। मैंने जब वेस्टीज का प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया था शुरुआत के विवेक सर के कुछ दिनों बाद ही मैंने ज्वाइन किया था और मैं छोड़ के चला गया, क्योंकि मेरे को बिलीव ही नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर कुछ हो पाएगा। 4 साल 5 साल के बाद दोबारा शुरू किया, तब भी सफलता उतनी नहीं आ रही थी जिस सफलता के लिए इस सिस्टम में मैं आया था। फिर जब एसटीएम में जाना शुरू किया तब जाकर के हाँ, जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया और वो हर क्षेत्र में आया। तो मैं थैंक यू करूंगा एसटीएम का, और आप सभी लोगों से कहूंगा कि जीवन में आप एक बार एसटीएम जरूर जाएं, क्योंकि हमको आपको हमारे परिवारों में वो एजुकेशन नहीं मिलती जिस एजुकेशन से जीवन में और जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ने जाते हैं वहां भी नहीं मिलती। वहां भी आपको केवल रेट रेस में दौड़ाया जाता है, नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। और मास्टर जी थोड़े से अगर गुस्से में है तो यही कहते हैं कि तुम सही से पढ़ लो, नहीं तो रिक्शा चलाओगे। वो ये नहीं बताते कि आप अपने सपने पूरे कैसे कर सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलूंगा विवेक सर को। और आप सब लोग मेरी तरह सौभाग्यशाली है कि मौका मिल रहा है एसटीएम का। लंबे समय से एसटीएम नहीं हो पा रहा था, उसका प्रभाव भी दिख रहा है। जो लगातार अचीवर्स आ रहे थे नए 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 नए, वो आना बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि नई पौध लगना बंद हो चुकी है। तो मैंने अपने बारे में जो बताना था बता दिया। थैंक अभी यू सर। बहुत सारे स्टार एंड अब हमने हैंड रेस किया हुआ है, और मैं कुछ ऐसे चेहरों को पहचानता हूं जो एसटीएम में मुझे अक्सर दिख जाया करते थे, और मुझे पूरा भरोसा है वो दोबारा दिखेंगे। सर मैं शुरू करना चाहूंगा अरुण आप भारती जी सर से। सर वीडियो ऑफ कर लीजिए रमनी सर, आप अपना ना आवाज कट रही बार बार। अरुण भारती जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपको होस्ट है। जी सर। और आप थोड़ा बताएं कि आपके जीवन में एसटीएम का क्या प्रभाव रहा। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। बात सर आज एसटीएम की चल रही है, तो मैं ये कहूँ तो जीवन के अंदर आज वर्तमान समय में जो भी मेरे अचीवमेंट है वो सारा कुछ एसटीएम की ही देन है। ज्वाइनिंग तो सर उस चीज में हो गई थी। काम तो अपने अपने तरीके से मैं कर रहा था, लगभग 1.5 पौने 2 साल बीत चुके थे सर, लेकिन मेहनत के अकॉर्डिंग परिणाम नहीं आ रहे थे। और उस समय हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमरपाल सर के माध्यम से एसटीएम के बारे में जानने का मौका मिला, और उन्होंने बताया कि एसटीएम आपको चलना है। और जितने भी लोग, कुछ उन्होंने प्रमाण दिखाए कि जो लोग एसटीएम जा चुके थे उनकी आमदनी में, क्योंकि उस समय तक सर तो केवल पैसे पे ही फोकस हुआ करता था। जब तक मैं एसटीएम नहीं गया था तो यही था कि पैसे कमाने के लिए हम लोग आए हैं। तो उस समय सर मैंने एसटीएम अमर सर के द्वारा जानकारी मिली, और हम लोग वहां पे गए। और अमर सर की जो स्टोरी है सर, वो जो बताते हैं कि 22 लोग गए थे, तो उसमें एक मैं भी था सर। और उस समय स्थिति नहीं थी कि 5,500 6,000 रुपए इकट्ठा कर पाए, क्योंकि इनकम 4,000 3,000 5,000 हुआ करती थी सर। तो लेकिन इधर उधर से मैनेज करके गया वहां पे, और एसटीएम जब देखा सर,
तब वहां पे चीजें पता चली कि एक अमीर अमीर क्यों है, एक गरीब गरीब क्यों है। और सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर, हमारी मानसिकता के ऊपर। और अच्छी खबर क्या है, जो भी आपने बताया कि इसको परिवर्तन किया जा सकता है। जो अभी तक बीता कोई बात नहीं, लेकिन उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो भी हमारा जीवन है सर, वो हम अपने माहौल का हिस्सा हैं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें वहां से जानने को मौका मिला। और वहां पे विवेक सर ने बताया कि जो चीजें आप चाहते हैं उसको लिखना शुरू करें, विजुलाइज करना शुरू करें, और वो धीरे धीरे प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो वहां पे सर मैं जा करके, चूंकि यही सब सारे सपने हुआ करते थे कि एक अच्छा घर हो, एक जो है कार अपने पास हो, लाख रुपए की इनकम अपने पास हो, तो यही शुरुआत में वो सब चीजें थी। उसको मैंने लिखना शुरू किया सर। और अगस्त 2017 में मैं एसटीएम गया था, और 25 नवंबर 2018 को मैंने कार लेने का एक सपना बनाया। जबकि उस समय मेरी इनकम 6,500, 5,000, 7,000 हुआ करती थी सर। उसको लिखना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया, और जो डेट लिखा था बराबर उस डेट पे कार भी आई। घर नहीं था सर मेरे पास, बहुत ही खराब स्थिति हुआ करती थी। अब ये जब पता चला कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये आनी शुरू हो गई, तो घर के बारे में मैंने मैप बनवाया, उसको लिखना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया, स्क्रीन पर लगाया। घर भी बना सर, लाख रुपए का चेक लिखना शुरू किया, विजुलाइज करना शुरू किया, वो सारी चीजें प्राप्त हुई सर। और जो कभी कभी उलझन में हम लोग पड़ जाते थे, कोई काम जैसे नहीं होता था तो उसमें परेशान बहुत होते थे। तो वहां पे एक चीज और जानने को मिला कि सर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है उसको हम करें, बाकी जो हमारे हाथ में नहीं वो हम प्रकृति के ऊपर छोड़ें, ईश्वर के ऊपर छोड़ें। और विजुलाइज करें कि वो काम भी हो रहा है। कई ऐसे काम सर जीवन के जो उलझे हुए थे, लेकिन उसको विजुलाइज कर करके वो सारी चीजें सुलझ गई। तो मैं ये कहूंगा सर कि एसटीएम जाना बहुत ही आवश्यक है एक बार जीवन में, और वहां से बहुत कुछ हम अर्जित कर सकते हैं, और अर्जित हम लोग कर रहे हैं सर। और दोबारा से हम जाने के बचना चाहते हैं और अपने थोड़े से पैसे बचा लेना चाहते हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूंगा सर कि ये बहुत गलत बात होगी अगर ऐसी मानसिकता है जीवन के अंदर। क्योंकि फिर वही होगा कि एक कहानी होती है सर कि अगर किसी बंदर के सामने 2 किलो केला रख दिया जाए, और जो है 500 का नोट रख दिया जाए, तो जाहिर सी बात है बंदर वही केला ही उठाता है, 500 की नोट नहीं उठाता है। तो ऐसे हम लोग होते हैं कि जो है 5,000, 10,000 रुपया बचाने के चक्कर में लाखों रुपए का हम नुकसान कर बैठते हैं। तो करबद्ध प्रार्थना सभी लोगों से है, जो लोग सुन रहे हैं, ऐसा ना सोचे। जो लोग नहीं गए हैं एसपीएम, एक बार जरूर चलें। और उसके बाद किसी भी अपलाइन को समझाना नहीं पड़ेगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सर। समझ रहे हैं ना आप सारे लोग? बंदर नहीं बनना है, बंदा बनना है, ठीक है? तो जो लोग एसटीएम जाएंगे उनको लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा हमारे अरुण सर का एक्सपीरियंस भी है, और आप लोग देख भी रहे हैं कि कैसे वहां पर हीरो बनते हैं लोग, लाइफ में सफलता पाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता पाए हुए एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनका नाम है एल वी वर्मा साहब। मैं इनको अनम्यूट जरूर करूंगा। जी, गुड वर्मा जी। मॉर्निंग, 200 पर डे। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही आपने कहा कि हम लोगों ने काम किया था। और अच्छी बात यह है सर कि हमें 1 साल बाद ही एसटीएम में जबरदस्ती जाने का, मतलब जबरदस्ती मुझे ले जाया गया था। क्योंकि 1 साल जब मैंने काम किया था तो उन 1 सालों में काम करने के मेहनत में कमी नहीं थी। सब कुछ बढ़िया हो रहा था, बट जिस तरीके की सफलता चाहिए था उस तरह का चेक नहीं आ रहा था। तो अभी जो बातचीत हो रही थी और सुबह का जो वीडियो भी चला, वो यही समझाना चाह रहा था कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती। तो हमारे यहाँ एक ऐसा तबका है जिसकी बहुत बड़ी तादाद है, जो लेबर तबका है। वो उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। अगर वो मेहनत ही सिर्फ करके अमीर बनना होता तो ये तबका सबसे पहले अमीर बनता, बट ऐसा नहीं है। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी और वो सफलता नहीं आ रही थी जो सफलता आनी चाहिए, तो जबरदस्ती, जबकि अभी अरुण सर भी कह रहे थे कि सिचुएशन उस समय नहीं थी क्योंकि चेक नहीं थे। और सिचुएशन उस ऐसे में दो बनती है सर। जिस काम को हम कर रहे थे उसको हम सॉर्ट आउट करके आए हुए थे, तो वो रिसोर्स मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका था। अब जब वेस्टीज में वर्क कर रहे थे तो 1 साल बीत, 1 साल पहुंचते पहुंचते हुआ क्या कि जो हमारे रिसोर्सेज से हमने सेविंग की थी उसको भी हमने खर्चा कर दिया। साथ में यहाँ से उतने पैसे नहीं आ रहे थे। तो उस समय चैलेंजेस ज्यादा थे।
बट एसटीएम ले जाने के लिए जिद थी कि नहीं, एसटीएम एक बार चले। उस समय मैंने अपने रिलेटिव से पैसे लिए, और वो एसटीएम, क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे, यही सच होता था कि ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग एसटीएम जाने के लिए उनको यही बहाना होता है कि सर पैसे ही नहीं है। तो सीधी सी मैंने बात है, भी अगर पैसे आप पे है पहले से बहुत ज्यादा तो एसटीएम जाने की उतनी जरूरत है ही नहीं आपको, है ना। पैसे राइट, नहीं है इसीलिए तो जाना है एसटीएम। इसीलिए जाना सर। तो वो पैसे रिलेटिव से लिए गए थे सर, और रिलेटिव से लेने के बाद उस एसटीएम का मैंने पार्ट जब बना, और एसटीएम के आने के बाद में सर, फिर वो ऑलरेडी मेरा सिल्वर गोल्ड नहीं हुआ था, सीधे मेरा लेवल स्टार हुआ था, और चेक ऑलरेडी 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए पहुंच चुकी थी। तो वो आपका जो आपका साइंस, वेस्टीज में जब एसटीएम नहीं जाते थे तब कितना चेक था, और जाने के बाद अब हाईएस्ट चेक कितना हो चुका? सर तकरीबन 9 महीने तक के अंदर, क्योंकि 4 महीने में मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया था। फिर उसके बाद कभी सिल्वर क्वालिफिकेशन होता था और कभी नहीं होता था, मतलब 5 से 6 महीने इसी तरह से चला था। कभी मेरा सिल्वर हुआ, कभी नहीं हुआ, और एलओबी नहीं थी। तो ये कंडीशन थी। बट जब सर काम होना शुरू हुआ, और जब मैं एसटीएम गया, तो मेरी जितनी भी तीन चार टीमें जो चल रही थी वो सब एसटीएम में लेके गया था मैं। और एसटीएम के आने के बाद में अगले 3 महीने के बाद सर मेरा चेक पहले तो पहुंचा 60,000 प्लस, फिर 93,000, फिर 1,07,000 स्टार के लेवल पे सर ये चेक पहुंच गए थे सर। एसटीएम के पहले वो चेक संघर्ष कर रहे थे, 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, 8,000 इस तरह के चेक थे। और एसटीएम के आने के बाद में 60,000, 93,000, 1,07,000 ये चेक बदल गए सर। 10 गुना वृद्धि हुई एसटीएम में जाने के बाद, सोच लो। यस सर। इनके चेक जितने आ रहे हैं 10 गुना अगर वृद्धि हो जाए तो जीवन कैसा होने वाला है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने बहुत प्यारा टेस्टमनी अपना दिया। और मैं तो यही कहूंगा कि आप, हाँ, एसटीएम पे अगर डाउट करना है ना तो वहां जाने के बाद करो, घर बैठ के मत करो। क्योंकि घर बैठ के आप ना जाने का निर्णय लेके अपनी सफलता का ताला लगा दोगे, और वहां जाने के बाद आप अपनी सफलता के लिए सारे ताले खोल दोगे। तो अभी मैं यहाँ पर बहुत ही डायनेमिक, अपने लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस पाई है। अंशु सिंह जी को मैं यहाँ पर अनम्यूट करूंगा, अपने बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं, एसटीएम में जाने से पहले वो क्या थी और एसटीएम से आने के बाद वो क्या है। जी मैम, ओवर टू थैंक यू। यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पी पर डे। सर, हाँ, एसटीएम में जाने से पहले मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी थी, और एसटीएम रेगुलर जाने के बाद से एक डिफरेंट पर्सनालिटी हुई। अगर पर्सनालिटी की बात करूं तो पहले मैं समझती थी कि मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव थी नहीं। इसकी जिसे कहते हैं आत्म मंथन हो पाया जब मैं एसटीएम में गई, और क्यों जीवन में इतना तनाव था। पैसा कहूँ तो पैसा बहुत कम नहीं था एसटीएम जाने से पहले, चूंकि गवर्नमेंट जॉब में भी थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं थी। तो जीवन में सफलता के मायने केवल आर्थिक रूप से सफलता नहीं है। क्योंकि उस समय पैसे तब भी ठीक ठाक थे, मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा थे, लेकिन ठीक ठाक थे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा तनाव में रहती थी और नाखुश रहती थी, और हर एक से मेरे को नाराजगी रहती थी। लाइफ वॉज नॉट हैप्पी। मैं अपने किसी भी रिश्ते में बहुत खुश नहीं रहती थी। तो जीवन जीने की कला हम सीखते हैं जब हम एसटीएम में जाते हैं। और जब आपको जीवन जीने की कला आती है तो सब कुछ आता है, धन भी आता है और सुख भी आता है। अगर मैं कहूँ तो जाने पर ही, जब एसटीएम में मेरे ख्याल से तीसरा या दूसरा एसटीएम था सर का, जब मैं गई थी, तो जब मैंने पूछा जो लोग गए हुए थे, जब मेरे से कहा कि चलो 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 आप चलो मैम, तो मैंने कहा वहां जाकर क्या होता है, तो उन्होंने कहा वो जाकर ही पता चलेगा। आप जाओ तभी पता चलेगा। तो जैसे हवा सांस लेने के लिए जरूरी है, आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वैसे ही एक सुख शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एसटीएम कितना जरूरी है, ये आप वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं। मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्ते में जितने भी सब फ्रेंड्स, सब कहते हैं अंशु तुम्हारा जो पहले पर्सनैलिटी थी और अब में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और ऑब्वियसली पे आउट बढ़ा, बाकी जीवन के सारे सपने आए, बहुत सारी क्लैरिटी आई। कि पहले लगता था बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ पाना है, लेकिन पाएंगे कैसे ये नहीं पता था। तो सर वहां पे चरणबद्ध तरीके से एक एक चीज करवाते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए,
आज की क्या स्टेटस है आपका, बैंक अकाउंट और बहुत सारी चीजें जो सर कराते हैं, उससे बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है जीवन में। और फिर किस तरीके से उन्हें अचीव किया जा सकता है वो समझ में आता है। तो बहुत सारे चेंजेस आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही सधे हुए शब्दों में अपना टेस्टमनी दिया। और बाकी लोग भी समझ लीजिए, पैसा, केवल पैसा ही नहीं लाइफ में सफलता दिलाता। पैसा एक जरिया है हमारे लिए लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। हमें लाइफ के हर हिस्से में सुधार की आवश्यकता रहती है। और जब हम हर हिस्से में अमीर होते हैं तभी हम अमीर बनते हैं। मैं ओपन करना चाहूंगा मेरी टीम के डायनामिक लीडर अनिल दीक्षित जी को। जी दीक्षित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी। 22 पर डे। सर, एसटीएम के बारे में सच में कहूँ तो कहने लायक तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया उसने। यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हुए मुझे लगभग 2.5 साल हो चुका था। मेहनत बहुत करते थे, एक चेक वही 20-25, 15-20, 25, 30, 35 का चेक रहता था एवरेज। बट यह है कि लाइफ में मेहनत पूरी हो रही थी, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग थी और वो समझने को तैयार नहीं था। क्योंकि मैं एक अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मैंने काम किया था, कई साल काम किया था, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए थे, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये था, अरे मैंने बहुत अटेंड किया, नॉलेज ठीक है यार, मीटिंग में जो होता है वही तो होगा। मैं नहीं किया 2.5 साल तक। लेकिन जब देखा कि बाकी लोग जो बाद में ज्वाइन किए उनके चेक राइज करने स्टार्ट हो गए, तो कहने कहीं रियलाइज हुआ। फिर सर से बैठ के डिस्कशन हुआ, रामी सर से, विवेक सर से, तो एक ही चीज निकल के आई कि दीक्षित जी, इस इवेंट का पार्ट बनना पड़ेगा। और मैं जैसे इवेंट का पार्ट बना तो वहां जाके जो मैं सीखा, एक चीज सीख पाया कि मुझे क्या चीज छोड़ना है, किन आदतों को छोड़ना है, किन लोगों को छोड़ना है, और किन चीजों को अपनाना है। और जैसे ही मैंने इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया, लौट के आके रियलाइज किया कि कमी कहां पर है। फ्रेंड्स, उसके बाद विद इन ईयर वो चेक जो 20, 15, 20, 25 चल रहा था, वो चेक 1 लाख 1 साल के अंदर क्रॉस हो चुका था। तो ये चीज सारा खेल माइंडसेट का होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज माइंडसेट से सफलता पाने का प्रयास कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने रियलाइज किया। और कोविड के बाद ये फिर रियलाइज कर रहे हैं हम लोग कि एसटीएम रेगुलर ना होने से कई चीजें डिस्टर्बेंस हैं। और जैसी डेट डिक्लेयर हुई कि हाँ, एसटीएम डेट डिक्लेयर हो रही है, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि अभी ये लगातार क्रम में होगा। तो पहले भी बिजनेस में बूम, जो बहुत बड़ा बूम था, सभी के बिजनेस बूम था, उसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट एसटीएम था। क्योंकि खाली पैसा ही नहीं, मेरे तो टीम में कई ऐसे एग्जाम्पल है जिनके घरों में कई बहुत टेंशन थी, आपस में फैमिली में टेंशन थी, वो लोग भी वहां गए, और वहां से आने के बाद आज वो फैमिली बहुत खुश है। इससे तमाम एग्जाम्पल है। सर, मेरा तो कहना सर ये है कि जिंदगी बिल्कुल। का, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो एसटीएम है। थैंक यू सर, थैंक यू मैं वेरी मच तो सर। मैं तो यही कहता हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जो अगर आपकी लाइफ, आप किसी की लाइफ में सबसे बड़ा उपकार अगर करना चाहते हैं तो उसको एक बार एसटीएम तक ले जाइए। उसकी जीवन अपने आप बेहतरीन बेहतरीन सुपर होता चला जाएगा। और जब भी वो अच्छे जीवन को जिएगा, वो आपको बोलेगा धन्यवाद अनिल सर, धन्यवाद रामवीर सर, धन्यवाद। वो धन्यवाद धन्यवाद की झड़ी लगाता रहेगा आपके लिए, है ना। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी काम करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर बहुत ही गंभीरता से बैठे हुए एक बहुत बेहतरीन लीडर, जिनको मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ, सत्यनारायण जी, कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करें अपने आप को। सत्यनारायण जी। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में कोट से प्रणाम। एसटीएम जैसा सेशन या हम सबके जीवन में परिवर्तन लाने वाला मिला। सेकेंडली, मैं अमर सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एंड थर्ड, लवकुश पटेल सर को। टीचर था सर मैं। एसटीएम जाने के पहले मुझे भी लगता था मेरे पास बहुत सारे ज्ञान है, एक आध कंपनी में मैंने और काम किया था। लेकिन लवकुश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कहा कि चलना है। मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। कहीं पैसे नहीं है? मजाक कर रहे हो? हमको मान लीजिए मजाक कर रहा हूँ, है नहीं। रात के 11:15 बजे सेट हुआ। पेमेंट मैं दे रहा हूँ, टिकट अमर सर कटा रहे हैं। थैंक यू सर। लेकिन मैं गया 2018 में एसटीएम फर्स्ट चांस। पहले दिन जब 4 घंटे का सेशन बीता, तब समझ में आया कि मैं तो बौना हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है यहीं पे है। और इतने कहना चाहूंगा, एसटीएम हमको हमसे परिचय कराने का माध्यम है।
हमको हमारे अंदर जो सपने सोए हुए हैं उसको जगाने का एक सिस्टम है, एक जरिया है। हमको हमारे दिमाग में जो चल रहा है, मुझे जाना कहाँ तक है, उसको असली मूर्त रूप में पहुंचाने का वो माध्यम है सर। और मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हमको हमारे संबंधों के रूप में, बाप के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में कैसे समझना है, क्या करना है, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है सर। थैंक यू सर। 1 साल के बाद एसटीएम मिल रहा है। बिलीव मानिए, एसटीएम तो एक ऐसा सेशन है, जब मिले, हर तीसरे महीने मिले, दूसरे महीने मिले, सबसे पहले रिजर्वेशन मेरा ही होने वाला है सर। वेरी नाइस। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? जब आपके अपलाइन ने आपके पैसे जमा करे थे, तो अब आप कितने डाउनलाइन के जमा करने वाले हैं? अब तो डाउनलाइन के मतलब ये समझ में आया कि उसको हम इतना फोकस करना शुरू किए। इन केस आज भी सच बता रहे हैं सर, किसी ने कहा मेरे पास 5,500 रुपए हैं और आप मुझे वापस इतना दे दीजिए, वापस आके मैं दे दूंगा, तो वो सब उतना थोड़ा बहुत करने के लिए हमेशा तैयार है सर। नो डाउट। अगर किसी ने कहा, हम तो इतना कहने के लिए तैयार हैं, कोई एसटीएम में चले और वहां पे अपना 3 दिन बिताए, तीसरे दिन शाम को सेशन खत्म होने के बाद अगर उसने कह दिया आपका 3 दिन का सेशन यूजलेस है, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, तो 6,500 का 13,000 वहीं दूंगा, तत्काल दूंगा सर। इतना बहुत कॉन्फिडेंट है। बहुत। और बस इस बस बस। महीने जो 4, 5, 6 में हम लोग जा रहे हैं सर, मेरे साथ कुल मिला के 26 लोग एसटीएम में है सर। ये लो, 26 लोगों का पैसा ये जमा कर चुके हैं। आप लोग जी क्या सोच ऑलरेडी रहे हैं? जमा है, सब अपडेट है। हाँ भाई लोग, आप लोग क्या सोच रहे हो? अकेले जाओगे कि टीम के साथ जाओगे? हैं अंजलि मैम, कितने लोग जा रहे हैं आपके? अभी आपका नंबर है, अपने आप को अनम्यूट करिए। सर तब थैंक यू तक सो मच किसी ने सर। सर तब सर तक एक ने मैसेज कर दिया मुझे, सर देख लो वो अपनी टीम के जमा कर रहे हैं और एक आप हो। हाँ हाँ, सही है, जमा करवा लो। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एसटीएम के बारे में क्या ही कहना। वाकई वहाँ तो मैजिक होता है। मेरी भी लाइफ में वहीं जा करके मैजिक हुआ सर। हमने द सीक्रेट मूवी उससे पहले देखी थी, तो उसमें यही बताया गया था कि हम कभी कभी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और हमें अप्रोप्रिएट जो सफलता है वो नहीं मिल रही होती है, क्योंकि हम अलाइन नहीं हैं। सर एसटीएम मिला मुझे 2016 में, और पहले ही एसटीएम में मैं अपने 4 से 5 लोगों को लेके गई थी। सर उससे पहले मैं मेहनत बहुत कर रही थी, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। और काम करते करते निराशा भी होती थी कि पता नहीं क्या बात है। मेरे पीछे भी जो लोग आए, मतलब सिस्टम में बहुत बाद में लोग आए और वो सफल होने लगे। तो सर की टीटीटी प्रोग्राम मैंने अटेंड की थी, तो उसमें काफी अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन सर को लगा था। लेकिन 1 साल बाद फिर सर मिले, तो मैं वहीं के वहीं थी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो क्योंकि लाइफ में एक हैंड ब्रेक लगा हुआ था, शायद इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रही थी। और सर आए इलाहाबाद और उन्होंने, मैं तो जा रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, तो हस्बैंड को भी रेडी किया सर। हम दोनों मिलके गए। और सर मेरा पहले जो उस समय 32,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ करता था, वो भी मेरा हो नहीं पाता था। मैं टच नहीं कर पाती थी उसको कभी भी। और वहां से आने के बाद सर ने मेरे को सिखाया, मैंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लिखा। और सर बिलीव करिए, मतलब वो 28 तारीख तक ऐसा था कि वो 32,000 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं पहुंचा था। और फिर उसके बाद सर ने सिखाया मुझे कि नहीं, अभी भी वही फोकस करो और अपना काम करते रहो। और सर 2 दिन में पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, मेरा जो 32,000 बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं पहुंच रहा था, वो पहुंच गया 49,500 बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे आके मेरा क्लोज हुआ, जो मैंने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम उस मंथ का लिखा हुआ था। और उसके बाद सर मिरेकल्स होने शुरू हो गए, लगातार लाइफ में अचीवमेंट होने लग गए। ये मेरा डायरेक्टर हुआ, उसके बाद 2 महीने बाद मेरा सिल्वर हुआ, ऐसे कर करके मैं डायमंड तक कब पहुंच गई सर पता नहीं चला। कार, जो मैंने डेट लिखी थी अपनी फैमिली के लिए, मैंने सोचा था अपने बच्चे के लिए, वो उस डेट से पहले सर आ गई थी। ऐसे तो लगातार जो लोग मैम एसटीएम जाने में ना सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं, है ना, पैसे की बिल्कुल
सर अभी भी बहुत लोग और सोच क्या रहे हैं, उनसे बहुत क्या लोगों कहना ने भी। चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लाख विजन बोर्ड बना लो, विजन बोर्ड बहुतों ने बनाया होगा, लेकिन हम्म। बिना एसटीएम जाए उसको पूरा करने की कला नहीं आ सकती। इसलिए एसटीएम विजन जरूरी। बोर्ड आपको ये बताता है कि आपको जाना कहाँ है, और यस। एसटीएम आपको ये बताता है आपको जाना कैसे है। तो राइट सर। दोनों में आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विजन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रास्ता आपको वहीं से मिलेगा, एसटीएम से निकलेगा। थैंक यू अंजलि मैम, आपने अपना टेस्टमनी बताया। और अब थैंक मैं यू एक सर। ही बहुत बहुत ही डायनामिक लीडर, तड़कते भड़कते नीलेश सिरके जी। जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू पीवी सर। थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। सर एसटीएम की खास बात सर मैं बताऊं, चीज़ें सर पहले से पता थी, जानते थे, लेकिन जो भी अब अभी बात हुई कि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उसका तरीका पता होना चाहिए। एसटीएम में जाने के बाद वो चीज़ समझ में आई, और जो क्लैरिटी नाम का वर्ड है सर, इस वर्ड को मैंने पहली बार एसटीएम में समझा। क्योंकि हम ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जो हम बताते हैं लोगों को शायद वो हमें ही नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। तो वो क्लैरिटी वहां से आई। और एसटीएम की एक खास बात सर, इस बिजनेस के अंदर जुड़ने के बाद मुझे एसटीएम काफी लेट मिली, और जब मिली उसके तुरंत बाद बहुत सारे टर्बुलेंस स्टार्ट हुए थे अपनी टीम के अंदर, पूरे बिजनेस के अंदर। तो आज भी मेरी पूरी टीम जो टिकी हुई है, जो इंटैक्ट है, जो कोर लीडरशिप है, उसका सारा रोल जो है वो एसटीएम है सर। हम सब लोग एसटीएम गए कोर लीडरशिप, और जिसकी वजह से हम सब लोग टिके रहे। लास्ट टू लास्ट इस टीम की बात है सर, आज हमारी टीम में जो शाइनिंग परफॉर्मर है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो खुद कह रहे थे कि सर मैं सोचता हूँ काम करना है कि नहीं करना है। वो बिल्कुल कंफ्यूज थे। तो जो अभी